नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम अभी यूपीएससी भवन पर हैं। यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी लैंग्वेज का पेपर है आज हिंदी का। तो अभी जो स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं, जस्ट सामने ये एग्जामिनेशन हॉल है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेपर कैसा आया है, किस तरह से तैयारी करी उन्होंने, और जो कि हिंदी जो कि क्वालिफाइड पेपर होता है तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। नाम है आपका? सृष्टि। अच्छा मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड अटेम्प्ट है। और मेंस? अच्छा, पहली बार मेंस लिख रही हैं। और आज लैंग्वेज का पेपर है हिंदी का। आज तो काफ़ी इजी था, अच्छा लगा देखे पेपर। अच्छा, तो पेपर कैसा रहा? ये जो पेपर है क्या कंप्लीट हो गया टाइम पर या थोड़ा बहुत बचा? हाँ, कंप्लीट हो गया, पर थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। जी मैम। पर ठीक है, अच्छा था, बाकी पेपर से तो अच्छा था। अच्छा मैम, आपका इंग्लिश मीडियम है? यस। तो क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती है हिंदी लैंग्वेज के पेपर में? नहीं, हम तो हिंदी पढ़े ही हैं, बात तो उसमें करते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, हो जाता है। अच्छा, क्या सेम एफर्ट लगाना पड़ता है क्या बाकी सब्जेक्ट्स की तरह हिंदी लैंग्वेज के पेपर के लिए भी? हाँ, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है तो वो टाइम लिमिट में नहीं हो पाएगा। और थोड़ी मात्राएं और वो लिखना, वो प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब मैम, मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, सवाल किस तरह के थे? इजी थे, नहीं काफ़ी इजी पेपर था और काफ़ी रेलेवेंट पेपर था। हाँ मैम, कैसा हो गया आपका पेपर? पेपर हिंदी था। हाँ, हिंदी क्वालिफाइंग था ना? हाँ, क्वालिफाइंग रहता है तो बस कर दिया। थोड़ी दिक्कत हो रही थी लिखने में, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं की थी। हाँ, क्योंकि आपका तो इंग्लिश मीडियम है ना मैम? हाँ, तो हिंदी में वर्ड्स थोड़ा लिखना, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश टू हिंदी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बट कर लिया। क्वालिफाइंग है तो वो हो जाएगा। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो हिंदी इस लैंग्वेज के पेपर में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन याद ही नहीं आता है वहाँ पे बैठ के, तो उसको ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार इंग्लिश का हिंदी में करके लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, उसका हिंदी अनुवाद पता नहीं है तो जैसा इंग्लिश में होता है वैसे ही हिंदी में लिख देते हैं। अच्छा मैम, ये जो पेपर था जीएस के पेपर जैसा स्ट्रेस होती है जीएस पेपर में, क्या कुछ ऐसा था स्ट्रेस या एकदम चिल माइंड होकर के गई थी आज इस लैंग्वेज के पेपर में? नहीं, चिल माइंड तो रहता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि ऐसा ही नहीं हो कि क्वालिफाई नहीं हो। इतनी बुरी हालत हो जाता है कई लोगों के साथ ऐसा, तो थोड़ा तो लगे रहना होता है। 3 घंटे अच्छे से लिखना होता है, जितना भी बेस्ट दे सकते हो। मैम, ये 300 नंबर का पेपर है, 100 नंबर लाने होते हैं। कितने तक उम्मीद कर रही हैं आप इस पेपर की? मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो बस क्वालिफाई हो जाए, उम्मीद कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, वो इस हिंदी लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे करें? आपने कैसे तैयारी करी थी? बेस्ट तैयारी ऐसे कर सकते हैं, जो हिंदी का न्यूज़पेपर आता है उसको देख के लिखने की कोशिश करें। उसमें जो वर्ड्स आते हैं तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखे, दोनों देखे, तब पता चले कि अच्छा हिंदी में इसको ये बोलते, इंग्लिश में ये बोलते, उसे लिख के देखे। कई बार मात्रा चढ़ाना हिंदी का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो वो सब दिक्कत हो जाती है। इधर मात्रा चढ़ी, उधर मात्रा चढ़ी, तो आधे से ज़्यादा टाइम वही सोचने में चला जाता है। अच्छा, ये जो जैसा आप कह रहे हैं मात्रा वाला, यानी ग्रामेटिक जो प्रॉब्लम होती है उनका ऑब्वियसली नंबर कटते होंगे उसके? हाँ, ऑब्वियसली कटते होंगे नंबर, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं, जब आता नहीं है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। अच्छा, सेम एफर्ट लगाना पड़ता है या फिर ऐसे ही एक आध न्यूज़पेपर पढ़ लिया उससे काम चल जाएगा? मतलब बिल्कुल सेम एफर्ट तो नहीं चाहिए, बिकॉज क्वालिफाइंग है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इतना नॉलेज रहता है। बस थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जिसकी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो हिंदी में वो उसका मतलब ही नहीं पता होता है। तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो दोनों का वो पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं, दिन में 10 मिनट 20 मिनट इट्स सफिशिएंट। मैम, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, सवाल कैसे थे, किस तरह के सवाल थे? याद आ रहा है कुछ पेपर देख करके या कैसे भी? सवाल जैसे ऐसे आता है, ऐसे लिखने को आता है तो उस पर ऐसे लिखना होता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, एंड हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, एज वेल एज समराइज करना होता है पूरे पैराग्राफ को। तो एक समरी वाला क्वेश्चन आता है, फिर कुछ मुहावरे आते हैं, एंड देन कुछ सिनोनिम्स आते हैं जो लिखने होते हैं वर्ड्स। जैसे कपड़े का आया था तो वस्त्र याद आ रहा था, उसके अलावा याद नहीं आ रहा था, तो ऐसे एक याद आया। फिर मुहावरे होते हैं कुछ, उनका मतलब लिखना होता है। तो ये है, मतलब क्वालिफाई करना होता है तो उतना पढ़ते नहीं है, बट थोड़ा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लें तो अच्छे से निकल जाए। मैम, आपका नाम क्या है? शिवानी। हाँ शिवानी जी, ये पेपर आपका, मैं अटेम्प्ट आपका जानना चाहूँगा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा 5th है। अच्छा, और मीन्स कौन सा है? सेकंड मीन्स है। मीडियम? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है। तो आज लैंग्वेज का पेपर था और ये पहला पेपर है यानी कि हिंदी का, तो कैसा रहा पेपर? आपको कैसा लगा? पेपर सही था, 75 मार्क्स लाने होते हैं तो उतना तो हो जाएगा। अच्छा, 75 मार्क्स लाने होते हैं या क्वालिफाइंग होता है? हाँ, क्वालिफाइंग। 33% लाने होते हैं ना, यानी कि 300 नंबर का था तो 100 नंबर लेके आने होते हैं। जी, तो किस तरह के सवाल थे, रिकॉल कर पा रही हैं आप थोड़ा बहुत?
पैसेजेस आए थे, प्रेसी आई थी और इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना था। ऐसे कौन कौन से थे, कुछ याद आ रहा है ऐसे वगैरह? हाँ, एक बार बता दिखा दीजिए एक बार पेपर को। ये लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या भारत के पेयजल संकट आसान है, और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, और थोथा चना बाजे घना, ये पता नहीं। अच्छा, ये ऐसे एम एम 600 शब्दों में लिखना होता है ना, 600 वर्ड में। और इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड और क्या चीज़ थी? पारिवाची वगैरह आते हैं और मुहावरे वगैरह है ना? मुहावरे नहीं, ये से मीनिंग्स वगैरह लिखने के लिए आती है और ये शब्द आते हैं। अच्छा, अली कोश अली, मतलब सही लग रहा है। हाँ, मतलब अर्थ और इनको अंतर मीनिंग सेंटेंस वगैरह बनाकर सेंटेंस में डाल के लिखना। तो मैम, मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट के उसमें ये और जानना चाहूँगा, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी की इस लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे कर रहे हैं? आपने किस तरह से अप्रोच रही है आपकी, किस तरह? PYQs। अच्छा, PYQs। तो क्या पहले वाले जो प्रीवियस पेपर से उनसे कुछ मैच करता है या फिर हाँ, सेम? पारिवाची आए थे उधर से। पारिवाची आए थे। पारिवाची आए थे। अच्छा, तो PYQs से अगर करा जाए तो पेपर हो जाएगा? हाँ। भैया नाम बता दीजिए अपना। शुभम चौधरी। हाँ शुभम जी, कैसा हो गया पेपर आपका? हिंदी लैंग्वेज का था, लेकिन कैसा हुआ? बढ़िया था। बढ़िया हो गया। तो आपको मीडियम क्या है? मैं इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है। क्या कोई दिक्कत हुई इंग्लिश मीडियम और पेपर हिंदी का था तो? दिक्कत ये होती है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, जैसे क्लाइमेट चेंज है या फिर ऐसा कुछ है जैसे मीडिया, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, एडजस्ट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखना होता है ना, वो सारी चीज़ें। वही जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वो, लेकिन याद आ गया था मैंने। अच्छा, तो ऐसा होता है, मतलब दिक्कतें ये आती हैं। इसके अलावा मात्रा वगैरह वो सब में भी दिक्कत होती है? नहीं, मात्रा तो नहीं, क्योंकि मैं बचपन में हिंदी में ठीक था, अच्छा था, तो मात्रा में नहीं होता। अच्छा, उसके नंबर वगैरह कटते होंगे फिर अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होंगी? हाँ, वैसे अब है ग्रामर के ऊपर है तो फिर मेरे हिसाब से तो कटते होंगे, इसलिए थोड़े कम ही मिलते हैं साहब। 300 नंबर का पेपर है। हाँ। तो 150 के आसपास मिल जाते हैं। वैसे भी क्या ही मैटर करता है, 100 नंबर आने चाहिए ना, क्वालिफाइंग ही तो है ना? हाँ, क्वालिफाइंग 75। हाँ, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं ना? जुड़ते नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग। तो मतलब क्वालिफाइंग होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार की कंपैरिजन कैसा था पेपर? क्या क्वालिफाइंग हो सकते हैं सभी जिन्होंने ना पढ़ा हो, उठ के आ गए हो जो अपने, क्योंकि कल ऑप्शनल भी है, तो क्या जिन लोग अपने ऑप्शनल लगे होंगे, तैयारी नहीं करी होगी, क्या उनका क्वालिफाई हो सकता है? नहीं, देखिए तैयारी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं होती तो ऐसे कई लोगों के मतलब ऐसे जनरली जीएस में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन इसमें रह जाते हैं। हाँ। तो तैयारी तो थोड़ी बहुत चाहिए। अच्छा, तैयारी कैसे करनी चाहिए इसकी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज के पेपर की? हिंदी में करनी चाहिए, मतलब कि जैसे अब निबंध जो है बेसिकली थोड़ा सा ऐसा तैयारी करनी चाहिए, लिख के देख लेना चाहिए कि आपकी एक स्पीड आ रही है कि नहीं, राइटिंग लेजिबल है कि नहीं, बाकी आपके थॉट्स जो है हिंदी में अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, बस यही है और क्या। अच्छा, और क्या कुछ स्पेसिफिक बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए या फिर न्यूज़पेपर वगैरह से? सर, स्पेसिफिक बुक्स तो कुछ नहीं पढ़ी, इसकी तो कुछ भी नहीं पढ़ी। मैंने जस्ट कल ही देखा था पेपर की, पिछला मेंस भी दिया तो मेरे को पता था क्या क्या आता है। हाँ। तो जस्ट वही देखा था कि क्या आता है, बस ऐसा। अच्छा, पेपर कंप्लीट हो गया टाइम पर, निबंध वगैरह? हाँ, कंप्लीट हो गया पेपर, तो ये हो जाता है इस। अपना नाम बता दीजिए भाई। रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जी, पेपर कैसा हुआ आज? हिंदी लैंग्वेज का पेपर था तो कैसा रहा? ठीक था। ठीक था। मज़ा आया लिख करके? मज़ा तो नहीं आया पर हो गया। अच्छा, स्ट्रेस सेम लेवल की स्ट्रेस थी या स्ट्रेस नहीं थी? सेम लेवल का तो नहीं होगा, ऑब्वियस है, मतलब कम था। हाँ, ठीक है, पेपर था तो देना है। अच्छा, तो इसके अलावा और अगर मैं बात करूं पेपर की ही, तो किस तरह के सवाल थे? क्या सेम पैटर्न पर सवाल थे या कुछ और दिक्कतें थी? सेम ही थी, जो PYQ थे वही थे। तैयारी कैसे करनी चाहिए लैंग्वेज पेपर की? क्या स्पेशल एफर्ट्स लगाने चाहिए या फिर ऐसे ही हो जाएगा, उठ के चले आएँ और दे देंगे तो हो जाएगा क्वालिफाइंग? उठ के चले आओगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एग्जाम हॉल में जब लैंग्वेज पेपर देते हैं, लिखते हैं तो? वैसे लिखने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे लिखने में कैसी दिक्कतें आती हैं, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो उन दिक्कतों का सामना ना करें, आकर के पहले ही उन्हें दूर कर लिया जाए? तो वोकैबुलरी कम होता है जो इंग्लिश में कर रहे हैं, वोकैबुलरी कम होता है। ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आता है, हमको तो बहुत आया। क्या वो जो उठा के डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है वो समझ ही नहीं आते, क्योंकि इंग्लिश इतना यूज करते हैं डेली लाइफ में कि नॉर्मल वर्ड्स का भी, जैसे अभी हम वर्ड्स बोल रहे हैं, यही समझ नहीं आते कि उनको शब्द मतलब क्या शब्द का है। हाँ, तो इस टाइप की दिक्कतें, वोकैबुलरी में वीक होता है काफ़ी जो इंग्लिश में कर रहे हैं। बाकी तो तैयारी कैसे की जाए हिंदी लैंग्वेज की? न्यूज़पेपर पढ़ा जाए उससे हो जाएगा क्या? कोई स्पेसिफिक बुक्स पढ़ी जाए या फिर PYQs देखे जाए? क्या आपने कैसे करी थी, क्या अप्रोच थी आपकी? हम तो उठ के आ गए थे। उठ के आ गए थे बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा क्वालिफाइंग ये पेपर? हाँ, वो तो हो जाएगा। भूलन प्रसाद। हाँ, कैसा पेपर हो गया आपका? बढ़िया रहा, बढ़िया। मीडियम कौन सा आपका? हिंदी।
हिंदी मीडियम है। और अटेम्प्ट कौन सा है? अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है। और मेंस कौन सा लिख रहे हैं आप? मेंस पहला। पहली बार मेंस लिख रहे हैं दूसरे अटेम्प्ट में। तो कैसा लगा हिंदी मीडियम? और वैसे भी हिंदी मीडियम में तो आपका हिंदी का पेपर नहीं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हाँ बढ़िया रहा। पूरा अटेम्प्ट कर दिया? पूरा अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा, तो किस तरह की कोई दिक्कत है इस लैंग्वेज पेपर में आई कुछ? लैंग्वेज पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा हुआ सब था, पहले से निबंध लिखा हुआ था। बाकी जो गलत सही करना या मुहावरा का अर्थ ये तो था, पता था सबका। वैसे हिंदी मीडियम वालों को तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होती नहीं होगी इसमें लैंग्वेज में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ग्रामेटिक प्रॉब्लम वगैरह कोई? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या अगर मान लो इस पेपर में अगर हम ग्रामेटिक प्रॉब्लम कोई करते हैं तो क्या उसके नंबर वगैरह मार्क्स वगैरह कुछ कटते हैं? कटते हैं, अगर गलत करेंगे तो कटेंगे ही। मात्राओं वगैरह पर ध्यान देना चाहिए? हाँ। और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करते हुए आप अपना सही करेंगे तो ठीक होगा। बाकी जो निबंध भी लिखना है तो निबंध भी एक टॉपिक पे जिस पे समझ है 600 वर्ड में लिखना है। अगर अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। और एक कोटेशन भी है, कोटेशन बेस्ड है, कुछ का ध्यान से उसका टॉपिक देख के उसको शॉर्ट करना है। तो उसका भी अगर कोटेशन सही हो गया तो नंबर फुल मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। सर आप जॉब वगैरह में हैं किसी में? हाँ, हम टीचिंग करते हैं। अच्छा जी, टीचिंग करते हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं ऑब्वियसली, तो क्या टाइम मिल जाता है? ये इसी फील्ड में है, यहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं। अच्छा, कोचिंग में पढ़ाते हैं आप। ओके, तो हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसे की जाए? नहीं, तैयारी क्या, ये जैसे जीएस करते हैं वैसे ही हिंदी लैंग्वेज भी तैयारी करेंगे। हिंदी लैंग्वेज के लिए वहीं पहले 10th क्लास तक जो ग्रामर होता है ना, व्याकरण, जैसे मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, सही गलत करना, सही शब्दों का चुनाव करते हुए वाक्य का प्रयोग करना, ये सब 10th लेवल पे ही होता है। तो बेसिक चीज़ें अगर पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। लिखने के लिए तो फिर निबंध का तैयारी करना ही पड़ता है। ओके, थैंक यू सर। और